को एक आईना दिखाता है, समाज को एक रूप में। अगर इतनी कुरीतियां समाज में व्याप्त है, आप इतिहास को खंगालें, देखें, इतिहास साक्षी है कि जब समाज में कुरीतियां आई थी तो राम आए थे, जब समाज में कुरीतियां आई थी तो कृष्ण का जन्म हुआ। जब देश की आजादी की बात उठी थी तो हमारे महापुरुष बापू जैसे लोग पैदा हुए थे। भारत एक विशिष्ट राष्ट्र है, इस राष्ट्र में जब कभी कुरीतियां आती है तो कई महान पुरुष पैदा होते हैं। उस महान पुरुषों का आज के समय में सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ा होता है, वो है शिक्षक समाज। ये पूरी समाज दिल से, दिमाग से, भावना से, इमोशनली सब आपको देगा। इस समाज को एक नई दिशा देनी अगर होगी, नया रूप देना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अब ये कैसे होगा? इस विश्वास को और मजबूत आप कैसे बनाएंगे? आगे चल के इसका क्या परिणाम होगा, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके उदाहरण है, आज एक नाम को लेके हम सब बैठ गए हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के नाम पे बैठे हुए हैं, उनके नामों को याद कर रहे हैं। क्या उनके चारित्र्य की विशेषताओं को हम आत्मसात करते हैं कि नहीं करते हैं? यह एक रिलैक्स क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा। जब समाज में सिर्फ पैसे की होड़ लग जाए, करप्शन घर घर फैल जाए, कुरीतियां फैल जाए, उस समय या तो ईश्वर याद आता है, या अपना पूर्वज याद आता है, या उस समाज को देने वाला याद आता है। इसीलिए आज का यह शुभ दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे जानते हैं कि शिक्षक जब भी चाहा है समाज को बदला है, और ये अब आपकी दायित्व है कि समाज को आप कैसे बदलें। क्योंकि आपकी डेडिकेशन में सही कहा, दिल से कहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि जिस दिन शिक्षक अपने आप ये प्रण ले लेगा कि मुझे इस कुरीति को बदलना है, इसे फाइट करना है, नई समाज गढ़नी है, नई समाज बनानी है, दुनिया हार जाएगा, शिक्षक कभी हार नहीं मानता है। और मैं मानता हूँ आने वाला समाज अगर आप डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो नया समाज का निर्माण होगा। और जिस भावना से हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र को एक गुरु राष्ट्र के रूप में देखा है, अगर उसमें कोई योगदान दे सकता है, सबसे अहम योगदान तो आप ही दे सकते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सामने नतमस्तक हूँ। उसके बाद मैं नतमस्तक हूँ इस समाज के बीच, क्योंकि समाज में वो शक्ति है जो कभी भी अपनी भावना से, अपने काम से, अपने ओजस्वी बातों से इस समाज को दिशा दे सकता है और निर्धारित कर सकता है, एक नया निर्माण कर सकता है। आप सबों को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में मैं कहता हूँ, हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में लगे रहिए। ईश्वर आपके लिए भी है, ईश्वर आपका भी भला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राग दरबारी में छोटी की सुंदरता गुरु साक्षात परब्रह्म
गीता पहुँचिए या पढ़िए कुरान तेरा मेरा प्यारी हर पुस्तक का ज्ञान काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया के जग में
बोर्ड से देते हैं हम नया ज्ञान। कंप्यूटर प्रोजेक्टर नाटिका के बारे में पता चला। मैं हूँ काका और ये है हमारे गांव की बहुत ही चर्चित व्यक्ति हिटली देवी। शुगर सुनी, आप कौन हैं? आप तो हमेशा घूंघट ही रहती हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि आप कौन हैं? अच्छा, आप हिटली देवी हैं क्या? अच्छा, तो आपके पति के नाम से एक पत्र आया है। पत्र क्या, एक सरकारी चिट्ठी आई है। तो लेकिन आप बताइए कि आपके पति का नाम क्या है? काहे कि जो है सो कि हम तो आपको कभी देखे नहीं है, तो हिटली देवता का नाम है, लेकिन ये बात बताइए कि आपके पति का क्या नाम है? आप पहले अपने पति का नाम बताइए और उसके बाद आप अपना हस्ताक्षर रखिए, यहाँ पर डालिए। इसके बाद ही ये पत्र जो है सो कि आपको हम दे सकते हैं। आपके कहने से हम ये हमेशा चेहरा ढकी रहती हैं, तो हम चेहरा ना ढकी ना सहो तो हमारे सास गाड़ी, हमारे ससुर गाड़ी, एक आध कबू हमारा तो बड़ा बुद्धि आप दे रहे हैं, अरे अपने खिली खा रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? आपकी आदत तो हो गई है, करूँगी। नहीं, लेकिन कभी आपको पता नहीं है। तू क्या मुँह में होता है? आजकल लोग अपनी यात्रा नाम से जाता है, उनका कहा ना कबू, अरे तो खिली खाने से होता है, क्या खाने से होता है, क्या होता है? अच्छा, वो कैसा? हाँ। अच्छा। आप लोग कहती थी कि हमरा घर वाला के चिट्ठी नाम आई हवा, तो घर वाला के नाम बताए कोई? हाँ। अच्छा। अरे पुराने जमाने का काहे का हिटली देवी। कहीं से बुआ निकाल, कहीं से डाल। हाँ, ठीक। तो हमरा घर वाला के नाम है ना, जब अरे घर पे जो है सो
एक्सपर्टीज और उससे बढ़कर जगत मान्य शिक्षक राधा कृष्ण साहब के जन्मदिवस को हम लोग केवल जन्मदिवस के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 1888 में इस सपूत का जन्म हुआ। उस समय महर्षि दयानंद का शरीर नहीं था, किंतु उनके विचार संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, अभी तो भारतीय राष्ट्रों में भी हो गया, फैल गया था, फैल रहा था, क्योंकि श्यामजी विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने न केवल भारत में, अभी तो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, त्रिनिदाद, सूरिनाम, गुयाना, मॉरिशस, थाईलैंड, टोरंटो जैसे विकसित स्थानों पर महर्षि दयानंद के विचार पहुंचा रहे थे, पहुंचाते रहे। मैं उन्हीं विचार की कड़ी में एक दो बातें बोलूंगा। आप सभी जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि मुझसे अधिक जानकार आप सभी हो। मैं तो अपने आप को एक विद्यार्थी, एक अध्येता, एक पाठक के रूप में हूँ, जो किताबों को पढ़ता हूँ और गुरुजनों की बातों को सुनता हूँ। मैं तो बहुअधिक नहीं हूँ, बहुत शिक्षक शब्द का अर्थ अगर मौलिक रूप से लिया जाए तो महर्षि दयानंद ने अपने आर्योपदेश में लिखा है कि शिक्षक वह है जो स्वयं अनुभव में आई हुई बातों का शिक्षण में जोड़ दे, वह तो शिक्षक होता है। अपने ही अर्थ में प्रत्यय लगा करके शिक्षक बनता है। जैसे बाल शब्द का अब बाल में ही बाल जोड़ने पर बनता है बालक, तो बालक शब्द का अर्थ नहीं होता, और बाल शब्द का अर्थ अलग नहीं होता। वैसे शिक्षक धातु का अर्थ अलग नहीं है, शिक्षक का अर्थ अलग नहीं है। कब जब स्वयं का अनुभव होता हो। और मैं यह मानता हूँ मैं शिक्षक नहीं हूँ। अब आप कहेंगे कैसे? मैं सिद्ध कर रहा हूँ। हमने जो कुछ इंफॉर्मेशन अपने सीनियर से कलेक्ट किया, उसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर दिया। ये शिक्षक का काम नहीं है, ये तो एक लेखक का काम है, ये तो टीचर का काम है, ये तो बातों के प्रचलन में लाने की बात है। बल्कि कह सकते हैं चिट्ठी किसी और की थी, चिट्ठी किसी और ने लिखी, क्या किया बना और जिसने चिट्ठी पहुंचा दिया। चिट्ठी में क्या लिखी गई? सुख की बातें, दुख की बातें, इससे तो प्रभावित चिट्ठी वाला या वाली है, हमें क्या मतलब है कि ये सच्चे मायने में शिक्षक आपके तो ये लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया और शास्त्रों को निचोड़कर सहमति दिया और बच्चों के बीच ला दिया, और बच्चे उस ज्ञान से, कुछ सीख से अपने जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, करेंगे। यह शिक्षक का है। मैं तो इस विद्यालय में बहुत कम दिन का शिक्षक विद्या अध्येता रहा हूँ। 11 वर्ष मात्र यहाँ बीते, लेकिन डीएवी संस्थान में 29 वर्ष 3 महीने निकल गए, बचे हुए 9 महीने हैं। तो 9 महीना में तो आप जानते ही हैं इस प्रकार हो सकता है, हो जाता है, अब बोला मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। ये तो सोचिए कि आचार्य जी बैठे हैं तो इनके सामने बड़ाई करके कुछ और उपलब्ध कर लेना है, नहीं। सात युग में हम आदमी को 6 डिग्री में वेतन देते हैं, ये जो डीएवी की कृपा। आज के दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ आई एम इलिटरेट पर्सन। क्यों? न कंप्यूटर आती, न फिजिक्स, न केमिस्ट्री, न बायो, न अंग्रेजी, न फिजिक्स, न ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स की बात मत करिए, जब एक लोग कहीं बड़ी गरीब। अरे वाह। लेकिन जिस विद्या को मैंने सीखी या गुरुदेव ने कृपा की, उस विद्या में मैंने 12 साल तक अध्ययन किया। उसका परिणाम यही है कि अगर संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में कुछ भी पढ़ पाया हूँ, सीख पाया हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को भी उसे सिखाने का प्रयास करता हूँ। और बच्चे भी सीखते हैं।
एक प्रभारी को के आना था, ये भी पानी का और मिलजुल करके यहाँ हमारे मैनेजर साहब थे, वो साहब चला जाता। लेकिन आदरणीय वर्तमान प्राचार्य और निदेशक साहब कि यहाँ मेरा संपर्क ज़्यादा होता था, क्योंकि कुलकर्णी साहब डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए अगर कोई व्यक्ति मददगार साबित होगा तो बोला लोग बैठे वहीं चला जाना। अब सबको याद है कि सब तो बहुत व्यस्त रहते हैं, महीने में 2, 3, 4 महीने के चक्कर में जाकर बैठा रहता था, कुछ सुनता था, कुछ सीखता था, अब कुछ बातें कुछ करके लेकर के चला जाता। मैंने जब इस विद्यालय में योगदान दिया 2014 में, तो मैंने देखा है कि विद्यालय की परिस्थिति कुछ और और आज कुछ और है। मैं नहीं चाहता हूँ किस पर गलत है, लेकिन हम क्या कह दिया, अगर गलती हुई हो तो माफ करिएगा। मैंने देखा है वर्तमान प्राचार्य को जब आंगन में पानी है, बच्चे आ रहे हैं तो शब्द से शिक्षा नहीं देते हैं, वो हम लोगों को शब्द से नहीं बोलते, बल्कि स्वयं 2.5 घंटा 3 घंटा खड़ा होकर के बच्चों के आने का स्वागत किए, बच्चों का विश्वास जाने का स्वागत। ये काम हमने मुझे व्यवहार से सीखा। इसलिए जिस दिन से मैंने ये देखा, मेरी ड्यूटी 8:30 शुरू होती है, मैं कोशिश करता हूँ 7 बजे आ जाता हूँ, 90 मिनट पहले आता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाने का दायित्व दिया गया है, इसलिए कि शायद कुछ और सीख लूँ, 1.5 घंटा पहले आ जाता। और ये भी मैंने देखा कि यहाँ के जो शिक्षक वृंद हैं, मुझसे तो सब ज्यादा ग्रेट हैं। मैंने पीटीआई के रूप में पांडे जी को देखा, अब पीटीआई के रूप में कम, संस्कृत शिक्षक के रूप में ज्यादा, फिर संस्कृत शिक्षक के रूप में ज्यादा, या पीटीआई के रूप में ज्यादा कहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तुलसी के पत्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, भगवान विष्णु को समान प्रिय होता है। मैंने राघवेंद्र जी को देखा है कि विद्यालय में 2014 से आज तक अपने आप को शिक्षा के रूप में नहीं, संपूर्ण डेडिकेशन और डिवोशन के साथ अपना कार्य करते हैं, कर रहे हैं। भगवान करे कि वो 10 वर्ष 50 वर्ष नौकरी है, 20 वर्ष करते रहे। आप में से जितने सीनियर टीचर हैं, उनको इसलिए नमन करता हूँ कि आपने बहुत कुछ कार्य करके इस टीम को अवसर दिया। और जो नई बहनें आई हैं, नए भाई लोग आए हैं, उन्होंने भले ही कम होंगे, ज्ञान में हमसे ज़्यादा नहीं है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर आप भी अपने मन को मजबूत कीजिए और यह मान के चलिए, शिक्षा कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, या आपकी मिली हुई डिग्रियाँ हैं उनसे नहीं, बल्कि व्यवहार में है। और व्यवहार को पढ़ लिखी जाती है, सीखी जाती है, और अंतिम शब्द तक सीखते रहना। यह हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, हमारे भारतवर्ष के लिए अच्छा होगा। क्योंकि शिक्षा के संबंध में एक पंक्ति पर्याप्त है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, आपको अगर गोविंद भी खड़े हो और गुरु भी खड़े हो, तो हम गोविंद का पैर पहले नहीं छूएंगे, नहीं प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि गोविंद का परिचय कराने वाला अगर कोई है तो शिक्षक है, गुरु है, इसलिए गुरु को प्रणाम भले करेंगे। मैं यही करके अपनी बात को नाम करूँगा और आप सभी के चरणों में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे लिए सारी शिक्षा विद्यालय का और मैं अपने प्राचार्य जी के चरणों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। इतना तारीफ आती है प्यासे
रोना भी है क्या? रोना भी है। पुरानी है एक कहानी है बात पुरानी है एक कहानी है अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है अब सोचूं नहीं भूले बस सावन में झूले एक आए तू जाए झूठा एक दिलासा भी मेरा मन रासा बरसों बीत गए एफपीएल यहाँ तक पहुँचे कि नहीं? तो मिले बिछड़े बरसों बीत गए तो मिले बिछड़े बिजली बनेंगे गगन पे चमके बीती समय की रेखा हमने तुमको देखा मन संग आँख बिछली थे मन संग आँख बिछली थे आशा और निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन मानो मेरे नैना सावन मानो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा
इधर है अभी धूप जिंदगी धूप जिंदगी जो है समा आपका नहीं है विनीता मैम ये कविता उस चीज के बारे में है जो शायद हम लोग की कभी-कभी शौक भी होती है, कभी-कभी वो आदत भी होती है और शौक भी होती है। और ये कविता है उस चाय के बारे में। ये चाय हम लोग की कभी-कभी शौक भी होती है, कभी हमारी आदत भी होती है और कभी शौक भी होती है। चाय पर यूं ही जीवन चल रही है, चाय पर यूं ही जीवन चल रही है। न जाने किस अगन में, न जाने किस अगन में जीवन जल रही है। चाय पर यूं ही जीवन चल रही है, न जाने किस अगन में जीवन जल रही है। व्यक्ति को मौन पतीली सी, व्यक्ति को मौन पतीली सी वक्त की आंच में है तपती, व्यक्ति को मौन पतीली सी वक्त की आंच में तपती। दूध पानी से कर्म वह सत्य, दूध पानी से कर्म वह सत्य, जिनमें उबाल सी है परिस्थितियां चाहे पत्ती सी, परिस्थितियां चाहे पत्ती सी अपने रंग घोल रही है, परिस्थितियां चाहे पत्ती सी अपने रंग घोल रही है। हर उबाल में मानो जीवन को तौल रही है। कभी कभी यादें अदरक सी, कभी कभी यादें अदरक सी आदर्श के जुबान मिटाने को, कभी कभी यादें अदरक सी आदर्श के जुबान मिटाने को। कुछ पीने इलायची सी संघर्षों में खुद को फिर से जगाने को। पर चाय का अभी अस्तित्व पूर्ण कहाँ? पर चाय का अभी पूर्ण अस्तित्व कहाँ? हेलो शक्कर की संयम में, थोड़ा सा शक्कर की संयम में हर संघर्ष अपूर्ण है। आंसुओं का सैलाब जो बह चला तो चाय याद आई। आंसुओं का सैलाब जो बह चला तो चाय याद आई। हर दम भूलने की जो बात चली तो चाय याद आई। अपने जो दूर थे पास होने का जो भ्रम मिटा, अपने जो दूर थे पास होने का जो भ्रम मिटा, अकेले एक चाय पी ली। अपने जो दूर थे पास होने का जो भ्रम मिटा, अकेले एक चाय पी ली। पराए जो मिले अपने
कलाएं जो मिले अपने साथ अपने से बोलिए, साथ होंगे भी एक कप चाय चाय पर निजी जीवन चल रही है। धन्यवाद। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब शुरुआत होती है स्कूल प्रेमिसेस में बायोमेट्रिक के दौर से। अरे तो नहीं हो गया पहले ना। हाँ इधर भी है। After doing segregation, we released our body code and we discussed what dividing. In the film of children's love, and a song comes in our mind, बच्चे बनके सच्चे
याद वो जालिम गुजरा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेली छोड़ के जाना और न आना बचपन का। ले जाएंगे। थैंक यू। टेक्निकल बैकग्राउंड में कुमार विश्वास को थोड़ा ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो प्रेम के कवि हैं और उनका दिल टूटा हुआ है। कुछ पंक्ति है, 4 लाइन तो उनका बहुत ही फेमस है, जिसको मैं मध्य में रखूंगा। 4 का 3 स्टेप बताऊंगा। पहला मैं शुरू करता हूं। मोहब्बत सिर्फ एहसासों की बस पावन कहानी है। वाह वाह। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। जो तू समझो तो मोती है, जो ना समझो तो पानी है। दूसरा है, भंवर जब भी कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भंवर जब भी कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल भर, सबको रहता है। जिस अवस्था में इंजीनियरिंग का बच्चा पलता बढ़ता है, सबको कुछ ना कुछ ख्वाब रहता है। ख्वाब के बारे में डिक्टेट करना जरूरी नहीं, बस समझ जाइए। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब सुनते थे किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। लास्ट, और ये बहुत पॉपुलर है और रिक्वेस्ट करेंगे सभी आदरणीय शिक्षकों से कि गुनगुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वैसे बच्चों के लिए शिक्षक पागल ही होते हैं। कुछ भी करो उनको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, तो बोले जा कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसे हूँ, तुम मुझसे दूर कैसा है। मैं तुमसे दूर कैसी हूँ, तुम मुझसे दूर कैसा है। सबका ताली चाहिए। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये मेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। धन्यवाद। सुनिए, चलो सुनाओ प्यार की एक कहानी। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, क्या बात, मैं तो हारी दुनिया सारी।